अपने जमाने की सुपरस्टार रही बॉलीवुड की वो चुलबुली एक्ट्रेस, जिसकी खूबसूरती की दीवानगी नौजवानों के सर चढ़कर बोलती थी। एक दिन अचानक जब उनके इस दुनिया से चले जाने की खबर न्यूज चैनल पर आई, तब उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अभिनेत्री श्रीदेवी की। इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तो दक्षिण भारतीय फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी, लेकिन जब इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तब सफलता ने बड़ी जल्दी ही इनके कदम चूम लिए। मगर ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये खूबसूरत सी अभिनेत्री अचानक इस तरह से हम सबको छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इनकी मौत कैसे हुई और उसके क्या कारण थे, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। इसलिए हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। इसकी शुरुआत होती है सऊदी अरब अमीरात के रसल खेमा से, क्योंकि यही वो आखिरी स्थान है जहां श्रीदेवी को सार्वजनिक रूप से नाचते गाते देखा गया था। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात का ये एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि दूसरे अमीरात एरिया के मुकाबले यहाँ गरीबी भी देखी जा सकती है। दरअसल इसी रसल खेमा में बोनी कपूर के भांजे की शादी थी और इस शादी में पूरा कपूर खानदान आया हुआ था और उनके साथ टीना अंबानी और उनके पति अनिल अंबानी जैसे लोग भी मौजूद थे। शादी खत्म हो जाने के बाद 21 और 22 फरवरी को सभी मेहमान वापस आ जाते हैं, जिसमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर और उनकी बेटी जानवी कपूर भी वापस इंडिया आ जाते हैं। मगर श्रीदेवी वहां से वापस अपनी बहन के पास दुबई चली जाती है और वे दुबई के जुबेरा अमीरात नाम के एक होटल में रूम नंबर 2201 में चेकिंग कर लेती हैं। शायद श्रीदेवी इस शादी की थकान को उतारने के लिए वहां ठहरी थी। लेकिन 24 फरवरी 2018 के दिन बोनी कपूर मुंबई से दोपहर की फ्लाइट से दुबई श्रीदेवी के पास पहुंच गए। अचानक बोनी कपूर को सामने देखकर श्रीदेवी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि बोनी कपूर दुबई के टाइम के हिसाब से लगभग 7:45 पर दुबई पहुंचे थे। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। बोनी कपूर श्रीदेवी को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाहते थे। यह बात उन्होंने श्रीदेवी को बताई। वे तैयार होने के लिए बेडरूम की तरफ चल पड़ी। बेडरूम से अटैच बाथरूम था। वे नहाने के लिए बाथरूम चली गई और बोनी कपूर टीवी देखने लगे। उस समय टीवी पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मैच चल रहा था। बोनी कपूर उसी मैच का आनंद लेने लगे। उन्हें यह ध्यान भी नहीं रहा कि श्रीदेवी नहाने गई हैं। लेकिन दुबई के टाइम के हिसाब से जब रात के 9 बज गए तब उन्हें हैरानी हुई। तब वे उठकर बाथरूम तक गए। उन्होंने बाहर से आवाजें लगाई। जब कोई जवाब नहीं मिला तब वे बाथरूम के दरवाजे को पुश करके अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखकर बोनी कपूर के होश उड़ गए, क्योंकि श्रीदेवी का पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था। उन्होंने डॉक्टर को फोन लगाया। डॉक्टर्स और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। तब डॉक्टर्स बताते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना था कि तेज दिल का दौरा पड़ने से श्रीदेवी की जान चली गई। ये तमाम जानकारी बोनी कपूर ने अपने बयान में दी थी। उनकी बॉडी को नजदीकी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा गया। श्रीदेवी की मौत की खबर मीडिया के जरिए पूरे भारत में फैल जाती है। श्रीदेवी बहुत ही फेमस अदाकारा रही हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी बड़ी जबरदस्त थी, जो इस घटना से बहुत ही निराश हुई। घटना का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। डॉक्टर्स का बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों अलग अलग थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने से हुई और डॉक्टर्स का कहना था कि श्रीदेवी ने उस वक्त बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन किया हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो मामले को और पेचीदा बना दिया, क्योंकि जहाँ लोग ये मान रहे थे कि श्रीदेवी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, वहीं पोस्टमार्टम के अनुसार लोगों की समझ में ये नहीं आया कि कोई इंसान बाथटब में डूबकर कैसे मर सकता है। आप सभी जानते हैं, फॉरेन टूरिस्ट के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल पर होती है और ये इन्वेस्टिगेशन दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी DPP कर रही थी। उनके अनुसार मामले में कई एंगल सामने आ रहे थे कि श्रीदेवी पानी में खुद डूबी या उसे डुबोया गया, उन्होंने शराब अपने आप पी थी या उन्हें जबरदस्ती पिलाई गई थी। इन तमाम बातों के इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में दुबई अथॉरिटी ने श्रीदेवी की फैमिली को तत्काल डेड बॉडी देने से मना कर दिया। उनकी बॉडी जब दुबई से नहीं आ रही थी तब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जिस समय श्रीदेवी की मौत हुई उस समय दुबई के प्रधानमंत्री थे अरबी धापू के राष्ट्रपति, क्योंकि दुबई में सलमान खान और शाहरुख खान दोनों की ही अच्छी खासी जान पहचान थी। तब इन दोनों कलाकारों ने अपने अपने तरीके से फोन पर डेड बॉडी को भेजने का अनुरोध किया। 27 तारीख को श्रीदेवी की डेड बॉडी को भारत भेजा गया। श्रीदेवी की बॉडी का भारत में पोस्टमार्टम नहीं किया गया
था, इसलिए उनकी मौत को नेचुरल न मानकर किसी साजिश के रूप में देखा जा रहा था, जिसमें लोग अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भी एंगल मान रहे थे। इसके अलावा ड्रग्स को लेकर भी बातें कही जा रही थी, लेकिन इन सब से अलग हटकर एक बात यह भी सामने आ रही थी कि सुनील सिंह नाम के एक फिल्म निर्माता ने अपने वकील के जरिए अदालत में ये अर्जी लगाई थी कि श्रीदेवी की मौत एक साजिश है। इसके पीछे उनकी वजह थी कि श्रीदेवी की ओमान में एक 240 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी शर्त के अनुसार श्रीदेवी की मौत के बाद उनके नॉमिनी को यह पैसा तभी मिलेगा जब उनकी मौत दुबई में हो और नेचुरल तरीके से हो। हालांकि इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बात यहीं खत्म हो गई। दुबई डीपीपी के इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई उसके अनुसार श्रीदेवी की मौत बाथटब में सो जाने की वजह से भी हो सकती है। अब शायद ये बात आपको अजीब जरूर लगी होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि दुनिया में खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों के साथ ऐसे कई हादसे हुए हैं कि वे बाथटब में गए और उन्हें नींद आ गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि दुनिया में लगभग 2000 लोगों की मौत हर साल बाथटब में सो जाने की वजह से हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल है या कोई साजिश? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। तेरी बेवफाई का शिकवा